are going to learn subject geography. Topic international date line. Guys, in the last video we have studied about the GMT as well as the IST. We have seen the difference of time from GMT to the IST. It is 5 hours 30 minutes. Am I right? It's okay. Now we are going to study the further one. हमने लास्ट वीडियो में देखा था GMT और IST से रिलेटेड और दोनों के बीच की दूरियां, जो कि GMT से IST के बीच की जो दूरियां थी वो हमने देखा कि 5 hours 30 मिनट का था, राइट। जैसे कि हमने इससे रिलेटेड वी हैव आल्सो सीन द मैप ऑफ वर्ल्ड। हमने वर्ल्ड का मैप देखा, उसमें हमने देखा ग्रीनविच दैट इज प्राइम मेरिडियन, है ना, जो 0 डिग्री से होता है एंड इट इज पासेस फ्रॉम द लंदन। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो हैव सीन द IST व्हिच इज पासेस फ्रॉम द मिर्जापुर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, फाइन। सो ये चीज़ें हमने देखा था जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव आल्सो सीन लाइक आवर इंडिया इज लोकेटेड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारी जो इंडिया है वो लोकेट करती है ईस्ट में, ठीक है। अब ये ईस्ट कैसे है और वेस्ट कैसे है, ये चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया कि बिकॉज ऑफ द प्राइम मेरिडियन से हमारा जो अर्थ है मतलब ग्लोब का वो 2 पार्ट में डिवाइड है। वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इक्वेटर की लाइन से, जो मैंने स्टार्टिंग वाले आपको बताया प्राइम मेरिडियन का, ये आपका वर्टिकल की लाइन है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ सो मिडल से इक्वेटर की लाइन पास हुई है एंड बिकॉज ऑफ दैट इक्वेटर अगेन आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज सदर्न हेमिस्फीयर। सो इस तरीके से सब मिलाकर अगर हम देखें तो हमारा डायरेक्शन होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। क्लियर? हम जिसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फाइन, ओके। सो अर्लियर इन द 8th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड रिलेटेड टू द ग्लोब। हमने 8th स्टैंडर्ड में ग्लोब से रिलेटेड स्टडी किया था। सी गाइस, अपना जो 2 लाइन होता है, वन इज ऑफ लैटिट्यूड लाइन एंड सेकेंड इज ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन। सो जो लॉन्गिट्यूड की लाइन होती है वो 360 लाइन होती है। 360 लाइन हम बोलते हैं आर अर्थ इज ऑफ जस्ट लाइक अ स्फेरिकल इन शेप। पूरा तो नहीं होता लेकिन फिर भी स्फेरिकल इन शेप। सो जो पूरी जो लैटिट्यूड की लाइन होती है मतलब वर्टिकल लाइन, वो कितना होता है 360 होता है। आज से वे अगर हम देखें लैटिट्यूड की बात करें, ठीक है, सो लैटिट्यूड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल की लाइन होता है, स्लिपिंग लाइन भी हम बोलते हैं उसको, ठीक है। सो वो 180 डिग्री होता है। अभी बेस्ड ऑन दिस हमारे पास कुछ है, सी वो ग्लोब नहीं है लेकिन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दैट। सो यू जस्ट लुक हियर गाइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ इस तरीके से होता है हमारा अर्थ जो कि रोटेट होते ही रहता है, राइट। एंड इट टेक 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक दिन को कंप्लीट करने में, एक पूरा रोटेशन को कंप्लीट करने में ये कितना घंटा लेता है? 24 hours। ओके, अभी गाइस आपको यहाँ पे क्या समझना है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये चैप्टर से रिलेटेड इट इज गिवन रिलेटेड टू द इंटरनेशनल। सो हमें इंटरनेशनल से रिलेटेड ही स्टडी करना है, फाइन। सो लुक हियर गाइस, सी आपको कुछ थिक लाइन और थिन लाइन दोनों दिख रहा होगा। कुछ ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये पूरी स्टैंडिंग लाइन है, इट इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड लाइन, ओके। और जितने भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, स्लिपिंग लाइन, इज नोन एज द लैटिट्यूड लाइन। क्लियर? अभी ये सारे में से आपको एक थिक लाइन दिख रहा होगा, सी दिस वन, ओके। सो यू जस्ट इमेजिन, सी हम इस ग्लोब पे नहीं चलते हैं, फाइन, ये अर्थ हमारा रोटेट होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस वी वर गेटिंग द चेंज इन टाइम। हम यहाँ से जाकर इसे मेजर नहीं करते हैं, ये सारा चीज़ें होता है और चेंज होता है। सो किसकी वजह से होता है? अर्थ रोटेशन की वजह से होता है, फाइन। सो ये लाइन जैसे इमेजिन ये 0 डिग्री है, फाइन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, क्लियर। अब इसके अपोजिट में अगर आप देखोगे सो 180 डिग्री है, 180 डिग्री जो आइडियल बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। सी वंस अगेन, ये जो फर्स्ट लाइन आप से हम जब भी ग्लोब देखते हैं या जब हम अर्थ देखते हैं तो हमें ये आगे का सेमी सर्कल ही दिखाई देता है, क्लियर है? ये आगे का दिखाई देता है, बैक साइड हम देख नहीं पाते हैं, बट एक्चुअली जब हम मैप में देखते हैं तो पूरा एक रेक्टेंगल के शेप का मैप होता है और उसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं, फाइन। सो आप लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? मैप देखा था।
जिसमें हमने मिडल की लाइन में 0 डिग्री लिया था और बाकी जो साइड की लाइन थी वो 180 डिग्री का था। सो वो तो हमारा रेक्टेंगल था, बट हमने जब उसको एक फोल्ड किया और एक सर्कल के शेप में लाया, सो दिस वन इज योर 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन है आपका। अब इसके बैक साइड में आप देखोगे अपोजिट में, तो वो आपका 180 डिग्री होता है, दैट इज आइडियल। सो अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे खड़ा होता है, सी ऑलवेज इतना ध्यान रखना है कि हमारा ईस्ट इज ऑलवेज अहेड कंपेयरिंग टू दी वेस्ट। ईस्ट हमेशा अहेड होता है और वेस्ट हमेशा बिहाइंड होता है, पीछे होता है, ईस्ट आगे चलता है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, क्यों ईस्ट आगे चलता है? सी गाइस, अपना जो अर्थ होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है और सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। अर्थ मूव कहाँ से होता है? वेस्ट टू ईस्ट। और जो रोटेट करता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है और सनराइज जो है वो ईस्ट में होता है, सनसेट वेस्ट में होता है। ये रीजन है कि ईस्ट हमेशा अहेड होता है और वेस्ट हमेशा बिहाइंड होता है। क्लियर है? वेरी गुड। ना अगर कोई बंदा, एक कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है ईस्ट की तरफ, और अगर उसको वेस्ट की तरफ आना है, सो गाइस वो क्या करेगा? वो वेस्ट की तरफ आएगा, सो उसको डे में गेन होगा, वो एक डे गेन करेगा। बट हैज द सेम वे, अगर कोई पर्सन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वो डे गेन नहीं करेगा, उसका डे क्या होगा? लूज होगा। मैंने आपको बताया ये हमेशा आगे है और ये वेस्ट हमेशा पीछे है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ईस्ट का पर्सन अगर वेस्ट की तरफ आता है तो वो गेन करता है और वेस्ट का पर्सन अगर ईस्ट की तरफ जाता है तो वो लूज करता है? सो सी गाइस, कैसे पता चलेगा? सी हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, राइट, या फिर हम क्लॉक टाइम यूज़ करते हैं। गाइस आप देखते हो जैसे ही 11:59 से जैसे ही 12 तक हमारा जो निडल है वो आता है, सो हमारा जो डे है वो चेंज हो जाता है। फिर से आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो थर्सडे के दिन पे मिडनाइट 11:59 तक, 11:59 तक अगर आप यूज़ करते हो, ये पीएम होता है आपका रात का। अब अगर जैसे ही ये 12 होता है डॉट, तो आपका ये पीएम चेंज होके एएम होता है, और अगर आपने थर्सडे में यूज़ किया है तो ये चेंज होके फ्राइडे हो जाता है। सो ये किसकी वजह से चेंज होता है गाइस? ये रोटेशन की वजह से, सी हम यहाँ पे जाके ऐसा गोल घूम के नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें होता है तो किसकी वजह से? ये आइडियल चेंज होने की वजह से होता है, आइडियल चेंज होने की वजह से होता है। जैसे ही आइडियल यहाँ पे चेंज होके थोड़ा सा, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे 180 है, अगर वो 179 पे आता है चेंज होके, सो यहाँ पे डे आपका और डेट चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस, इससे रिलेटेड हमारे पास इमेज भी है, हम वो भी देखेंगे, बट गाइस ये क्लियर करो, स्टैंडिंग लाइन इज नोन एज क्या होता है? लॉन्गिट्यूड। स्लीपिंग लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोला मैंने? इक्वेटर बोला। आपको दिख रहा होगा ये आपका इक्वेटर की लाइन है, ठीक है, डन, वेरी गुड। बट गाइस आपको इसमें दिख रहा होगा ग्रेटिट्यूड। सी गाइस, इंटरसेक्ट कर रहा है लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड, इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट इज नोन एज द ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड अगर हम समझे तो उसको एक जाल बोलते हैं। सो ये आपको एक जाल तो दिख रहा होगा, ये जाल के जैसे ही दिख रहा है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फाइन, सो इट इज नोन एज द ग्रेटिट्यूड। सो हैज अ ज्योग्राफिकल वे वी कैन से दिस इज नोन एज द ग्रेटिट्यूड। लेकिन गाइस अगर हम टेक्निकल वे से बोले तो ये एक जीपीएस है। जीपीएस आपके मोबाइल में भी होता है। It is global positioning system. It means it can locate the planet place. क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ग्रेटिट्यूड है, हम ज्योग्राफिकल वे से इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड मीन्स व्हाट? एक जाल, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे के बीच में, इज नोन एज द ग्रेटिट्यूड ज्योग्राफिकल वे से। अगर मैं टेक्नोलॉजिकल वे से बोलूँ तो इट इज नोन एज द जीपीएस। GPS, the full form of GPS is Global Positioning System. To locate the planet, हमें जगह या प्लेस को लोकेट करने के लिए हम GPS का इस्तेमाल करते हैं। Is that clear?
वेरी गुड। नाउ वी आर हैविंग द इमेज बेस्ड ऑन दिस। हम वो इमेज देख लेते हैं, बट गाइस इमेज से पहले हम यहाँ पे चलते हैं, जो कि कुछ मिनट होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। बाय द वे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, बट यू ऑल जस्ट गो थ्रू दिस ताकि हम इजिली और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। सो लुक हियर गाइस ऑन द बोर्ड। सी एक्चुअली हम ये चीज़ें कैसे डिवाइड करते हैं। सो अपना जो पूरा ग्लोब होता है, दिस वन, ये पूरा, ये कितने डिग्री का होता है? सो 360 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय 24. So now guys you have to divide it. So 360 divided by 24. So let's see, 24 ones are 24, 0, 2, 1. Now 24 fives are 120. So 360 डिग्री है। 360 डिग्री मैंने क्यों लिया? अपना ये जो स्फेरिकल होता है ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ओके, अब ये 24 क्यों लिया मैंने? क्योंकि हमारा एक दिन कितने आवर्स का होता है? 24 घंटे का होता है। क्लियर? सो इसके लिए मैंने यहाँ पे 24 लिया। अभी ये 24 को मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, तो आंसर क्या आया? 15 डिग्री। क्लियर? वेरी गुड। सो 15 डिग्री अब कितना आवर कंप्लीट करता है? 1 आवर। ठीक है, 15 डिग्री कितना डिस्टेंस लेता है, ये कितना टाइम लेता है? 1 आवर का टाइम लेता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? सो 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ये 1 आवर इधर कंफ्यूज नहीं होना, यही 1 आवर यहाँ पे लिया है, बट ये 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? सो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फाइन, नाउ दिस 60 यही मिनट है। 60 मिनट डिवाइडेड बाय यस ये 15, अपने को अभी 15 डिग्री का 1 आवर हो गया। सो 1 डिग्री का कितना मिनट होता है वो अपने को निकालना है। सो 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15। क्लियर है? सो अगेन वापस करना है। 60 डिवाइडेड बाय 15। सो 15 4 जा, वेरी गुड, 60. फाइन, सो योर आंसर इज 4 मिनट। ठीक है, सो 1 डिग्री को पास होने के लिए कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। वैसे मैंने बोला 15 डिग्री को पास करने के लिए कितना मिनट लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। ओके, क्लियर हुआ? फाइन। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी गाइस कंफ्यूज नहीं होना है। सी दिस वन, ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है ये अपने को क्या डिटरमाइन करता है? टाइम डिटरमाइन करता है। द लॉन्गिट्यूड लाइन इज डिटरमाइन एज द टाइम, बट हैज द सेम वे लैटिट्यूड क्या डिटरमाइन करता है? सो इट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑन द अर्थ। वंस अगेन, लॉन्गिट्यूड लाइन इज डिटरमाइन द टाइम ऑन द अर्थ, ये अपना टाइम डिटरमाइन करता है। और लैटिट्यूड की जो लाइन है वो क्या डिटरमाइन करता है? अपने को डिस्टेंस डिटरमाइन करता है। सी इट इज ऑलरेडी गिवन ऑन द बोर्ड, आप वो देख सकते हो। सी लॉन्गिट्यूड, सो लॉन्गिट्यूड इज टू डिटरमाइन टाइम। ये क्या बताता है? लॉन्गिट्यूड टाइम। तो हम टाइम देखने के लिए क्या देखेंगे? लैटिट्यूड की लाइन देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड की? सो लॉन्गिट्यूड की लाइन। क्लियर? वेरी गुड। नाउ लैटिट्यूड क्या डिटरमाइन करता है? लैटिट्यूड हमें क्या बताता है? सो डिटरमाइन डिस्टेंस ऑन अर्थ सरफेस। डिस्टेंस बताता है अर्थ सरफेस का। सो डिस्टेंस जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे? लैटिट्यूड का। और टाइम के लिए किसका यूज करेंगे? लॉन्गिट्यूड का। इज दैट क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। ओके, अब हम लोग चलते हैं इमेज की तरफ, विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो कम ऑन गाइस। ओके, सो लुक हियर गाइस, this one is the image which is already given in your textbook. It is in page number 58. Okay, this is the journey of मीनल and सुनील. ये क्या दिखा रहा है आपको? जर्नी दिखा रहा है मीनल का और सुनील का। ये है मीनल, सुनील सॉरी, और ये है मीनल। ओके, सी गाइस, दोनों सेम डे पे निकले हैं जर्नी के लिए। वो डे कौन सा है? थर्सडे। कौन सा डे है? थर्सडे। ठीक है, ओके। अभी सुनील जो है थर्सडे के दिन से निकला है ईस्ट की तरफ से, होते हुए वो मेरिडियन की तरफ पहुंचता है 180, और फिर वहाँ से वो वेस्ट की तरफ होते हुए आने की कोशिश करेगा। फाइन,
अभी मीनल जो है वो थर्सडे के दिन सेम डे पे निकली है और वो कहाँ पे पहुँच रही है, मिडनाइट मेरिडियन पे पहुँची है, ठीक है। सो अभी अपने को देखना है कि गेन कौन कर रहा है और जो है दिन को लूज कौन कर रहा है। फाइन, सो सी गाइस, ये दोनों से रिलेटेड अपने पास एक सेपरेट डायग्राम भी है। सो आप वो डायग्राम में देखोगे तो मे बी यू कैन क्लियर गेट दी अंडरस्टैंड कि हाँ ये इस तरीके से डे गेन होता है और इस तरीके से डे जो है वो लूज होता है। सो गाइस आप वो वाला इमेज देख लो एक बार। सो लुक हियर गाइस, नाउ वी हैविंग द सी ये दोनों सेम ही है बट सेपरेट में करके दे दिया। दिस वन इज अ जर्नी ऑफ मीनल्स एंड दिस वन इज अ जर्नी ऑफ सुनील्स। फाइन, नाउ सी अपने को अब इसमें क्या करना है, इसमें अब अपने को देखना है कि किस तरीके से डे को गेन हो रहा है और किस तरीके से डे लूज हो रहा है। सो सी हम फर्स्ट किसका देखेंगे, मीनल का देखेंगे, ठीक है। मीनल कहाँ से होते हुए जा रही है, सी आपको ये देखना है, मीनल 0 डिग्री मेरिडियन थर्सडे के दिन से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट्स ऑफ जर्नी थर्सडे के दिन स्टार्ट हुआ है दोपहर के 12 बजे 12 नून। ओके, ये कौन सी तरफ से स्टार्ट करी है, वेस्ट की तरफ से स्टार्ट करी है। फाइन, वेस्ट की तरफ से स्टार्ट करी है। ये डे थर्सडे है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव हो रही है। फाइन, अभी जैसे जैसे मूव हो रही है, मूव होते होते ये यहाँ पे 180 डिग्री पे पहुँच रही है। 180 डिग्री हमारा क्या था, आइडियल था, जो हमारे पीछे की तरफ दिखता है। ओके, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, वहाँ पे ये पहुँचती है। जब वहाँ पे पहुँचती है, सो मैंने आपको क्या बताया था कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे ही 11:59 से 12 की तरफ आता है, सो हमारा डे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, सो सी गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 4 बज रहा है, 4 AM। ओके, यहाँ पे 2 AM, मतलब ये क्या चल रहा है, धीरे 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 माइनस की तरफ हो रही है। यहाँ पे 12 का मिडनाइट हो रहा है। सी हमारा क्लॉक 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का होता है, बट हम अपने मोबाइल फ़ोन में उसको 12 आवर्स के हिसाब से फिट करते हैं। फाइन, सो यहाँ पे ये 12 का मिडनाइट हुआ है, मतलब यहाँ पे ये 24 आवर्स कंप्लीट हुआ है, मतलब यहाँ पे 24 बज चुके हैं। 24 बजने की वजह से यहाँ का जो डे था थर्सडे वो चेंज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेडनेसडे। अब यू थिंक गाइस, थर्सडे पहले आता है कि वेडनेसडे पहले आता है? यस, वेरी गुड, पहले वेडनेसडे आता है, उसके बाद थर्सडे आता है। बट देखो, मीनल थर्सडे के दिन निकली थी और वो यहाँ से होते हुए मिडनाइट जब पहुँच रही है तो उसको वेडनेसडे आ रहा है। अब वो सेम वापस से जब वो ईस्ट की तरफ आएगी तो उसको पूरा वेडनेसडे ही दिखाई देगा। फिर से जब वो 12 से क्रॉस होगी तब उसको डे चेंज होगा, ठीक है। सो ये यहाँ से थर्सडे से ये पीछे की तरफ आई, मतलब थर्सडे से इसका डे क्या होगा, यहाँ से माइनस हुआ और यहाँ पे वेडनेसडे मिला इसको। अब ये चेंज कैसे हुआ, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे चेंज, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया इसके लिए कि हमारा जैसे 11:59 से क्रॉस होता है और 12 पहुँचता है तो वहाँ पे डेट और डे हमारा चेंज हो जाता है। फाइन, है जे सेम वे, सी ये कहाँ से हुआ था, थर्सडे से स्टार्ट किया था और वेस्ट की तरफ से हुआ था। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन। नाउ दिस इज द जर्नी ऑफ सुनील्स। ओके, नाउ सी डे इज सेम, थर्सडे ही है, थर्सडे है, टाइम भी सेम है, 12 नून है। फाइन, बट वी हैविंग द वन थिंग इज डिफरेंट। मीनल स्टार्ट हर जर्नी फ्रॉम वेस्टर्न साइड एंड सुनील स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम ईस्टर्न साइड। ये ईस्ट की साइड से जर्नी स्टार्ट किया है और ये वेस्ट के साइड से की थी। सी थर्सडे को स्टार्ट किया, थर्सडे ही थर्सडे होते जा रहा है ऊपर की तरफ। सी यहाँ पे जो टाइम है वो आपका इंक्रीज होते जा रहा है और यहाँ पे जो टाइम था आपका वो डिक्रीज होते जा रहा था। फाइन, यहाँ पे 12 था, 12 से 10 हुआ, 10 से 8, 6, 4, 2 और फिर यहाँ पे आके 12 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से माइनस हुआ था। फाइन, यहाँ पे जो आपका टाइम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। सी 12 नून से निकला इन्होंने, सो 2 PM, 4 PM, थर्सडे ही चल रहा है, थर्सडे को निकले थर्सडे चल रहा है। 6 PM, 8 PM थर्सडे, 10 PM थर्सडे। सी 12 PM मिडनाइट हुआ है, 12 बजा है थर्सडे। अब जैसे ही ये डिग्री यहाँ से यहाँ क्रॉस होता है, जैसे ही पास होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है। सो इट मीन्स ये थर्सडे के दिन से निकला है बंदा और यहाँ पे पहुँच के भी थर्सडे ही मिला है। इट मीन्स इस बंदे को डे गेन हुआ है, मतलब इसको एक दिन ज़्यादा मिला है।
मैंने आपको क्या बताया था, ईस्ट हमेशा अहेड होता है और वेस्ट हमेशा बिहाइंड होता है। इज दैट क्लियर? तो ये थर्सडे को निकला बंदा और थर्सडे को यहाँ पे पहुँच रहा है 12 को मिडनाइट, मतलब इसको क्या हुआ है, डे गेन हुआ है। एग्जाम्पल में इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, हम एग्जाम्पल में देखते हैं टेक्स्ट बुक में। सी द लाइन गाइस, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, श्याम राव लेफ्ट फॉर अमेरिका। श्याम राव कहाँ से निकला, अमेरिका। अब अमेरिका पता है आपको कि अमेरिका हमारी तरफ से वो वेस्ट में है, ठीक है, वी ऑल आर इन ईस्ट। तो श्याम राव लेफ्ट फॉर अमेरिका विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ आइडियल। श्याम राव अमेरिका से निकला है जो कि कहाँ पे वो है, अमेरिका आइडियल के हिसाब से ईस्ट में है, फ्रॉम जापान, ठीक है। नाउ फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द आइडियल, ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ आपको। श्याम राव लेफ्ट फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए निकला है कहाँ से, जापान से। कब निकला है, ऑन फर्स्ट एट 1 PM ऑन मंडे, 1 तारीख को निकला है 1 बजे मंडे को। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 24 आवर्स in a flight he reached America and saw the date there. It was Monday 1st 1 PM in the afternoon. क्लियर? श्याम राव अमेरिका के लिए निकला वहाँ पे जापान से, पूरा 24 आवर्स ट्रैवल किया, किस में, फ्लाइट में। और पहुँचने के बाद ही रीच्ड अमेरिका, पहुँचने के बाद जो टाइम देखा वो 1 बज रहा था, सेम टाइम, और दिन मंडे था और डेट 1st ही था, सेम डे हुआ। मतलब मैंने आपको बताया कि सुनील जो था थर्सडे को ही निकला था, थर्सडे को 12 नून को, राइट। जब वो वहाँ पे मिडनाइट पहुँचता है पूरा 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे, सो वहाँ पे भी उसका डे जो रहता है वो थर्सडे ही रहता है। इट मीन्स डे गेन हुआ है। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड जो मीनल का था, सी द सेकेंड वन, श्याम राव लेफ्ट फॉर जापान। श्याम राव भी कहाँ से लेफ्ट हो रहा, जापान से, टू द वेस्ट ऑफ आइडियल फ्रॉम अमेरिका। ओके, कब हुआ, ऑन फ्राइडे 5th, कितने तारीख को, 5 तारीख को, फ्राइडे को, एट 12 noon. He reached Japan after 24 hours flight and date was Saturday 6th 12 noon. यहाँ पे डेट चेंज हो गया। सो हमने मीनल का देखा वहाँ पे कि मीनल थर्सडे को निकली थी, बट जैसे ही वो मिडनाइट को पहुँचती है सो उसका डेट और डे क्या होता है, वहाँ पे चेंज हो जाता है। सो इज दैट क्लियर? नून से मिडनाइट हो जाता है। क्लियर गाइज? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैविंग द टेबल ऑन द बेस्ड ऑफ दिस। सो गाइज आप टेबल देख लो एक बार। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सी दिस वन इज द जर्नी ऑफ, this one is the journey of Meenals and second table is the journey of Sunils. So not to get confused guys, ये जो journey है वो मीनल का है और ये सुनील का है। फाइन। सो see here मेरिडियन, डे एंड टाइम हमने जो ऑब्जर्व किया वही फिल करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सो 0 डिग्रीज ऑफ ग्रीनविच, जो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री जो हमारे वर्ल्ड से बीच से पास हुआ है उसको हम ग्रीनविच मेन टाइम बोलते हैं। सो 0 डिग्रीज ऑफ ग्रीनविच, डे बताया है थर्सडे, टाइम बताया है 12 noon, जो हमने अभी इमेज में देखा। फाइन। सो 30 डिग्री पे जब वो मीनल पहुंचती है तो डे क्या होता है उसका, मीनल का 30 डिग्री पे थर्सडे। फाइन। टाइम क्या होता है 10। सी गाइस ये हमारी इमेज में ऑलरेडी दिया था, जो मैंने आपको दोनों सेपरेट करके बताया। ओके, जब 60 डिग्री पे मीनल पहुंचती है, 60 डिग्री पे, सो उसका डे क्या रहता है, सेम डे रहता है, थर्सडे, सेम डे, बट टाइम क्या होता है, चेंज होता है। सो इट इज 8 hour। क्लियर? एज ए सेम वे जब 90 डिग्री पे पहुंचती है तो उसका डे क्या होता है, सेम होता है, बट टाइम क्या होता है, 6। ओके। नाउ जब 120 डिग्री वेस्ट में पहुंचती है मीनल तो उसका टाइम क्या होता है, डे क्या होता है, सेम होता है, और टाइम क्या होता है, 4। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, जब 150 डिग्री पे पहुंचती है, डे अगेन द सेम एंड द टाइम इज 2। क्लियर? जब मेरिडियन गाइस 180 डिग्री मेरिडियन अपोजिट पे पहुंचती है, 180 डिग्री मेरिडियन, सो उसका डे क्या हो जाता है, मीनल का चेंज। वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्या होता है, डे चेंज हो जाता है और वेडनेसडे हो जाता है यहाँ पे। फाइन।
और यहाँ पे टाइम क्या होता है पूरा 24 क्लियर। वापिस से जब वो मूव होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपका जो डे होता है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे थर्सडे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, थर्सडे। और फिर जो टाइम है आपका यहाँ से धीरे धीरे टाइम क्या हो जाएगा आपका 24 से 22 डे आपका सब सेम रहेगा। यहाँ पे 22 से 20, 18, 16, 14 और 0 डिग्री ग्रीनविच पे जब वो पहुँचती है तो यहाँ पे उसका फिर से वेडनेसडे होता है, फिर से यहाँ पे वेडनेसडे होता है और टाइम होता है 12 आवर। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन किसका था, मीनल का। नाउ द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज ऑफ सुनील्स। ओके, सो लेट्स सी सुनील। सी हमने सुनील को देखा था कि सुनील कहाँ से पास हुआ था। सो सुनील थर्सडे ईस्ट की तरफ से पास होते हुए वेस्ट की तरफ। फाइन, सो सी 0 डिग्री ग्रीनविच, थर्सडे 12 नून, 30 डिग्री ईस्ट, थर्सडे टाइम कितना हुआ था 14 आवर। ओके, 14 आवर मतलब 24 आवर्स के हिसाब से इस टाइम को मेजर किया गया है। ठीक है, अब हम okay, so now when the Sunils reach at 60 degree east, so the day is same and the time is of 16. okay, again जब वो 90 डिग्री पे रीच होगा तो डे सेम होगा और टाइम आपका क्या होगा 18. वंस अगेन 120 पे आता है, डे सेम होता है और टाइम क्या होगा आपका 20. ठीक है, जब 150 पे पहुंचता है डे सेम होता है और टाइम क्या होता है 22. फाइनली ही रीच्ड एट 180 डिग्री, दैट इज यस वेरी गुड प्राइम मेरिडियन वाला लाइन, मेरिडियन. सो वहाँ पे आपका डे क्या होता है थर्सडे रहता है. हमने देखा था वेट यहाँ पे डे जो है वो गेन कर रहा था, सो थर्सडे ही होता है यहाँ पे और यहाँ पे टाइम होता है 24. उसके बाद जो है वहाँ पे वो फ्राइडे की तरफ मूव होता है. नेक्स्ट क्या आता है फ्राइडे. ठीक है, और टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा आपका धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएगा, बिहाइंड की तरफ. सो यहाँ पे 2 आवर्स. ओके, ये सेम फ्राइडे होगा, सेम फ्राइडे ग्रीनविच फ्राइडे और टाइम आपका क्या होगा 4, 6, 8, 10 एंड द लास्ट इज 12. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो इन दिस वे दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मीनल्स एंड सुनील. वी हैव सीन हियर, सुनील का भी देखा हमने, मीनल का भी देखा. फाइन, थर्सडे की तरफ से होते हुए वेडनेसडे की तरफ आए. सॉरी हाँ, ये भी वेडनेसडे ही आपका, वेडनेसडे की तरफ थर्सडे की तरफ आए. फिर वहाँ पे मिडनाइट होता है, मिडनाइट से पूरा वेडनेसडे की तरफ मूव होता है. ठीक है, ईस्ट की तरफ जाते हैं तो पूरा वेडनेसडे होता है, पूरा वेडनेसडे. यहाँ पे हमने सुनील का देखा, थर्सडे से मूव हुआ था ईस्ट की तरफ से, थर्सडे होते हुए 180 डिग्री पे पहुंचा. थर्सडे था, इन्होंने डे को गेन किया और फ्राइडे की तरफ गए. जब वेस्ट की तरफ मूव होते हैं तो डे चेंज होता है और फ्राइडे. ये सारा चीज़ें किसकी वजह से होता है, आइडल की वजह से होता है. सी ये डायग्राम देखो गाइस, ये सारा चीज़ें किसकी वजह से होता है, आइडल. सी आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही होगी, ये आइडल की लाइन है. फाइन, ये जो लाइन आपकी आइडल की लाइन है. सो सी इट्स ऑलरेडी गिवन हियर, पर्सन ट्रैवलिंग टू द वेस्ट विल ऐड अ डे. जो पर्सन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे वो ऐड करेंगे, जो पर्सन इधर से यहाँ पे ट्रैवल करेंगे वो क्या करेंगे, सेम डे पे रहेंगे. फाइन, ओके. सो इन दिस वे गाइस वी हैव सीन द ट्रैवलिंग और द journey of Meenals and Sunils. Fine. Now you all guys please come to the board. So in this way guys we have seen the changes in GMT as well as the IST. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. जब अगर हम आइडल पे पहुंचते हैं तो गाइस जो ईस्ट और वेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है. आइडल पे पहुंचते वक्त ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाता है और वेस्ट की जगह ईस्ट हो जाता है. इसके लिए पर्सन वहाँ पे डे गेन कर लेते हैं. Fine. So in this way we will complete the chapter of international date line. Fine. Now the last is of your homework. So you will please note down your homework. Question number 1. While crossing the ideal, what changes will you make? You have to write in detail. Fine. This is your homework. As usual, after completing your homework, you have to send it in group on Friday. If you are having a doubt related to the chapters, so you can ask me. Thank you so much.